आज जिस तरीके से देखो भैया, ये तो आप भी साक्षी हो इस चीज़ के, जनता भी साक्षी है इस चीज़ की। 2014 से जब से ये आए हैं, एक ऐसा उदाहरण दे दें कि लोगों के हित के लिए कौन सा कार्य किया। सारी संस्थाएं बेच दी, रुपए जो पेट्रोल डीजल के दाम थे 60 से 100 पे पहुंचा दिए, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 100 पहुंच गई। तो जब तो चिल्ला रहे थे मोदी साहब कि रेट रुपया गिरता जा रहा है, और आज गिर रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे? आज क्यों नहीं उस पर गौर कर रहे? नौकरी देखो 2014 के बाद कितनी नौकरी मिली है लोगों को, सबको कटोरे। और सारा देश, पूरा देश अब दुनिया में सबसे नंबर 1 कर्जदार है। किसने किया है? ये करना चाहिए था क्या? सारी संस्थाएं बेच दी। LIC का पैसा 35,000 करोड़ किसका है? वो हेल्थ का है ना। वो अडानी को क्यों दे दिया? क्यों भाई, देना चाहिए क्या? लेकिन फिर भी जनता मैंडेट क्यों नहीं दे रही है? यहाँ मैंडेट तो मशीनों का खेल चल रहा है, तो मैंडेट मशीन ही का गड़बड़ कर रही है। मैंडेट तो जनता अपने आप दे देगी। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा उस दिन जनता अपने आप इनकी अकल ठीक कर देगी। हाँ, ज्ञापन देने आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, केरोसिन की बात हो, या गैस की बात हो, या नेट के पेपर की बात हो, जनता अपने आप को, आज भारत की जनता ठगा महसूस कर रही है। जब से भाजपा सरकार आई है, गरीब आदमी को कमज़ोर करने का काम किया है, किसान को कमज़ोर करने का काम किया है, व्यापारी को कमज़ोर करने का काम किया है। आज आपने पता है नेट की पेपर में 22 लाख विद्यार्थियों को भविष्य चौपट करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ये नहीं, 80 बार जब से भाजपा सरकार है 80 बार पेपर लीक हो चुके हैं। जो स्टूडेंट रात दिन मेहनत करके अपने भविष्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, प्रदेश नाम रोशन करने के लिए, आज अपने आप को भाजपा सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं। कई छात्रों ने तो सुसाइड करने का भी काम किया है। मैं भाजपा सरकार की निंदा करता हूं कि HRD मंत्री हो तुरंत इस्तीफा देने का काम करे, और मोदी जी के नेतृत्व में जो पेपर लीक हो रहे हैं, मोदी जी ने भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो 80 बार हो चुके, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 80 बार पेपर लीक हो चुके हैं। ये स्टूडेंट भाजपा सरकार में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मानते और कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, देश में कांग्रेस सरकार होगी जब हम अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं। आज पेट्रोल डीजल के तेलों के चक्कर में आज 4 दिन में 4 रुपये बढ़ाने का जो काम किया है, नेट पेपर के बारे में, गैस के बारे में, इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया है, जिससे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता रोड पे आगे लड़ाई लड़ेगा। और अगर भाजपा सरकार ने अगर रेट कम नहीं किए, रोड पे आगे भाजपा सरकार गेट से बजाने का काम करेगा। पहुंचे आज सेक्टर 12 और बाइक को बुग्गी पर रख के लाए, क्या संदेश है इससे? संदेश साफ है। जिस तरह से भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जो डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं बार बार, चाहे केरोसिन हो चाहे LPG हो, तो आम जनता को जो इन्होंने जीना दूभर कर दिया है। आम जनता जो जिसका कि तनख्वाह केवल 15 से 20 हज़ार रुपये होती है, वो कैसे कमाएगा? एक मजदूर वर्ग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, उनका जीना दूभर हो गया है। इसके साथ ही जो नीट की जो अभी लाखों छात्रों का जो भविष्य इन्होंने ख़राब किया है, तो इसमें ये पूरी भाजपा सरकार की मिली भगत है। और मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पिछले भी पहले बहुत सारी परीक्षाएं इन्होंने जानबूझकर इस टाइप से लीक आउट की हैं, तो ये और जो लीक आउट करता है उसका चेयरमैन को रिवॉर्ड दे देती हैं।
ये तो हमने खुद देखा हुआ है। तो ये भाजपा सरकार की मिलीभगत है कि किस तरह से देश का बड्डाधार किया जाए, और देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। इसके लिए हमारे पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में हमारे जिलाध्यक्ष और उनकी कमेटी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण, सभी ने मिलकर हमारे डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि इसको आगे तक पहुँचा जाए, नहीं तो हम लोग इसका बहुत मुँह तोड़ जवाब देंगे और आगे आंदोलन भी करने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता खुद निगम में भ्रष्टाचार का आरोप, क्या किस तरीके से? देखिए, बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी सत्ता के साथ मिलकर कर रही है। अभी हमारा सोनीपत में चुनाव हुआ, अंबाला, पंचकुला, रेवाड़ी में चुनाव, मैं खुद वहाँ व्यक्तिगत उपस्थित था। उन्होंने जिस तरीके से शासन और प्रशासन के साथ मिलकर बूथ कैप्चरिंग का काम किया, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने कई जो ईवीएम मशीन है उनकी हेराफेरी की, तो भाजपा हर तरीके से चाहती है कि हम कैसे भी सरकार में रहें। और अब तो मुझे लगने लगा है, मुझे नहीं, हर प्रत्येक नागरिक को लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है और एक तंत्र स्थापित होने की इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है।